चरखी दादरी में नगर परिषद की हाउस बैठक के दौरान पार्षदों के द्वारा पिछली बैठकों के दौरान पास किए एजेंडों पर किए गए कार्यों की रिपोर्ट मांगने के चलते बड़ा हंगामा हुआ। अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट न दिए जाने पर सभी पार्षदों हाउस बैठक से वॉकआउट कर गए, जिसके चलते हाउस की बैठक बिना एजेंडों पर चर्चा हुए ही खत्म हो गई। वॉकआउट करने वाले सभी पार्षदों ने बैठक में रखे जाने वाले सभी एजेंडों पर अपना विरोध दर्ज करवाकर किसी भी एजेंडे को पास नहीं किया। आपको बता दें कि हाउस की बैठक शुरू होते ही पहले एजेंडे के तहत पिछली बैठक की पुष्टि करने के संबंध में पूछा गया था, जिस पर सभी पार्षदों के द्वारा पिछली बैठकों में पास किए एजेंडों पर काम की रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी, लेकिन काफी देर तक चली हंगामेदार बहस के बाद भी जब रिपोर्ट नहीं दी गई तो पार्षदों के द्वारा बैठक से वॉकआउट किया गया। इस दौरान पार्षदों के द्वारा नगर परिषद के चेयरमैन बख्शी राम सैनी पर जातिगत दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए वार्डों के काम न करने की बात कही गई। पार्षदों का कहना था कि चेयरमैन द्वेष भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि वार्डों में सफाई व्यवस्था को सही से चलाने के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध नहीं है। पार्षदों ने आरोप लगाए कि हर बात बैठक में वही एजेंडे रख दिए जाते हैं जिनको पिछली बैठकों में भी पास किया गया था, परंतु उन पर कार्य नहीं किया जाता है। हमारी समस्याएं पिछले 2.5 साल से खड़ी है। चेयरमैन साहब ने मीटिंग में प्रस्ताव पास कर रखे हैं, हर बार मीटिंग के अंदर वही प्रस्ताव ले आते हैं चेयरमैन साहब। हमारा पीछे भी एक राव तुलाराम चौक हमने पहले पीछे पास करवाया था, आज भी वही है मीटिंग के अंदर। सैन समाज धर्मशाला के लिए प्रस्ताव पास किया था हमने पीछे 1 साल पहले, वही आज है। बैरागी समाज की धर्मशाला आज फिर एजेंडे में, पिछले 2 साल से यही चल रहा है। चेयरमैन साहब पॉपुलरिटी बनाने के लिए समाज के अंदर एक पॉपुलरिटी बनाने के लिए काम तो कुछ कराते नहीं। शहर के अंदर आप देखो कितना बुरा हाल है, पानी भरा हुआ, खड्डे हुए शहर के अंदर। सिर्फ नाम कमाने के लिए चेयरमैन साहब कुछ काम करा नहीं रहे, सिर्फ बकवास करते हैं। यहाँ सिर्फ दांत पड़ते हैं चेयरमैन साहब, कुछ उनके वर्क करने की कोई इच्छा नहीं है उनकी। तो आज इन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने क्या विरोध दर्ज कराया है या फिर मीटिंग को ही कैंसिल करवाया है? मीटिंग को कैंसिल नहीं कराया, हमने एजेंडों का विरोध किया है। सिर्फ हमने इसलिए विरोध किया है, पिछले जो एजेंडे हैं उनके ऊपर आप काम करके दिखाए। 2 साल से जो काम है हम दे रहे हैं, 2.5 साल से हम 13 पार्षद हैं साथी, उनका एक भी आज तक कोई काम नहीं हुआ किसी पार्षद का। ये वॉकआउट आज इसलिए किया है सारे पार्षद भाइयों ने, आज 4 बार मीटिंग हो लिया उसकी हमारी यहाँ पर, और जो एजेंडे पिछली मीटिंगों में रखे जाते हैं वही फिर दोबारा दोहरा दिए जाते हैं, जबकि पिछले एजेंडों की समीक्षा पूरी करते ही नहीं। भाई कौन से एजेंडे पे कौन सा कितना काम हुआ है, कितना चल रहा है, कितना नहीं है। पिछले जैसे रेडी बनवानी थी आज तक रेडी नहीं बनी है। कोई भी काम मतलब जो भी एजेंडा हमने पास करा है, जेसीबी मंगाई थी 4, आज हमने 2.5 साल बने हो लिए, आज तक जेसीबी नहीं आई शहर में। जो मतलब घंटे में जरूरत पड़ती है हर एक वार्ड में कोई भी काम। क्या मुद्दों को सुना ही नहीं जा रहा आप लोगों के? मुद्दों को यहाँ ये चेयरमैन इतना घमंडी है सरकार के, मैं बताऊँ ये चाहता ही नहीं कि शहर का विकास हो जाए। सारे एमसी बेचारे मजबूर है, क्या करें बताओ। पिछले काम हो नहीं रहे, अगले और एजेंडे ले जाते हैं, जो आएगा वही एजेंडे। जब एक बार प्रस्ताव पास हो गया, एजेंडा हो गया, दोबारा लेने की क्या जरूरत है? पहले उसका काम फाइनल करके बताओ भाई होया नहीं होया, कितना होया, ये मतलब है। ऐसे मेरे को व्यक्तिगत मिलो, आप मेरे को एकांत में मिलो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक नाकारा नालायक चेयरमैन साबित हुआ है दादरी की जनता के लिए। इसने कोई काम नहीं करा और नहीं कर सकता, सक्षमता ही नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि ये एक राजनीतिक में सिर्फ बीजेपी की टिकट हथियाना चाहता है। ये एजेंडे जो थे ये सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित एजेंडे हैं, इनमें न कोई जनहित का मुद्दा है न कोई विकास का मुद्दा है। ये सिर्फ अपनी वोट पक्की करने के लिए और आला कमान तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, देखो मैं ये कर रहा हूँ, सबकी समाज के लिए कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहा है जी। तो अब क्या किया जाएगा आगे? हम तो इसका विरोध करेंगे, हम तो विरोध निरंतर कर रहे हैं। हम तो जनता की भलाई के लिए विकास के काम चाहते हैं, वार्डों में विकास के एजेंडे टेको। आप ये राजनीति क्यों घुमाते हो? आप एक सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास है, किसको साथ लेके चलता है? ये किसी को साथ लेके नहीं चलता, किसी की पूछता नहीं, अपने मन मुताबिक चल रहा है ये। इसलिए हमने सब ने मिल करके आज इसका विरोध किया है, और 13 से हम 17 पार्षद आज इसके विरोध में खड़े हैं। 21 पार्षद टोटल है। मीटिंग में आए थे, बहुत खुशी थी, लेकिन वही एजेंडा बार बार वही सुनने को मिलता है। एजेंडा वही एजेंडा उठा लेते हैं पीछे वाला, जिस पे कि कोई कार्रवाई नहीं, एक कार्य भी नहीं होने पा रहा। मैं कौशल्या 12 वार्ड से पार्षद हूँ और 14 वार्ड से अपने सतगिर जी चौहान जी हैं। ये 2 वार्ड ऐसे हैं दलित,
इसमें हमारी गलती लगा लो, जो कि हमने दलित वार्ड में जन्म ले लिया और पार्षद बने थे वार्ड सुधारने के लिए, लेकिन हमारी एक भी सुनाई नहीं हो रही। आज के दिन हमारे 12 और 14 वार्ड में इनको बदबू आती है, सब अधिकारियों को और चेयरमैन साहब को। एक बार भी बोलते हैं आप कहाँ पर हो जी, हमारे पास ये काम नहीं होया, मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं गुड़गांव हूँ, लेकिन हमारा एक कार्य होने का भी काम नहीं है। और सफाई वाले मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, आज पोता लेने गए, आज वहाँ भेज दिया, ट्रैक्टर पर भेज दिए, 4 का नाम कर रखे है सफाई वाले, 4 दे रखे हैं, लेकिन 4 में से कभी 2 दिखते हैं, कभी 1 दिखता है, वो भी दोपहर के बाद सब तोड़ दिए जाते हैं। रेडी मांगते हैं तो रेडी पुरानी भी नहीं मिलती, नई की तो दूर बात है, वो टायर उसमें बदल लो, वो टीप उसमें बदल लो, ना कोई हमारे पास रेडी है, सामान नहीं है इसका, कोई सामान नहीं है। सामान के बगैर इतनी खराब माटी हो रही है। एक रेडी है, उस रेडी का आज टायर पाट गया, आज पंचर लगवा दो, वो भी लगवाओ पार्षद, ये जवाब मिलते हैं। सफाई इतनी भीड़ी गलियां हैं, इतनी गंदी गलियां हैं, उनमें ना तो ट्रैक्टर हो सकता, सिर्फ रेडी से उठता उसका कूड़ा, लेकिन रेडी है ही नहीं। अब ये बताओ जी, सिर पर उठा उठा के ले जाएंगे सफाई वाले, 2 लड़के, उन पर इतना बड़ा वार्ड नाम कर दिया 4 का। हमारी इतनी खराब माटी कर रखी है, पता नहीं हद से ज़्यादा दुश्मनी हमारे से निकाल रहे हैं 2-3 वार्डों से। कारण ये है, जो पिछली बारी हमारी मीटिंग थी, हमने उसकी पुष्टि के बारे में किया कि पिछले जो एजेंडे पास हुए थे मीटिंग में, हमें वह एजेंडे दिखाए जाए, कितना काम हुआ कितना नहीं। उन पर 0 काम हुआ जी, कुछ काम हुआ ही नहीं, तो उन्होंने वो एजेंडे चेयरमैन साहब ने दिखाए नहीं। जब हमने दिखाने के लिए मांग रखी भाई दिखाने पड़ेंगे, तो हमें मतलब तू तड़ाक भाषा पर उल्टे, मतलब हमारे सतबीर जी 65 वर्षीय, इनके साथ तू तड़ाक भाषा से इनका प्रयोग किया। फिर मैंने उनको समझाया भैया अपने पिताश्री की उम्र के हैं, हमारे माता पिता तुलनीय हैं, तो ठीक है काम करो या ना करो, आपके बस की भी नहीं है, कम से कम मान सम्मान तो रखो एक 70 वर्षीय व्यक्ति का। तो ऐसे आप देखते हो 6 महीने हो गए स्ट्रीट लाइट के लिए, स्ट्रीट लाइट का टेंडर लग चुका है, सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अब जब मीटिंग होती है यहाँ कहा जाता कि सभी का अच्छी तरह काम करते हैं, लेकिन 6 महीने पहले स्ट्रीट लाइट लिख के दी गई थी यहाँ, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। कभी किसी ब्रांच में भेज दिया जाता है, कभी किसी ब्रांच में, कभी कह देते हैं ADC ऑफिस में गया, कभी DC ऑफिस में, कभी EO साहब की ID नहीं चल रही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ जुट्ठे वादे ढकोसला है, और केवल दादरी शहर में वही काम हो रहे हैं जिनमें चेयरमैन का मोटा कमीशन है, जिसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त आदमी है। जिन कामों में इसको अगर मोटा कमीशन आ गया तो टेंडर लग जाएगा, और जनहित के लिए कोई टेंडर नहीं लग रहा, कोई काम नहीं हो रहा। पत्रकार महोदय, पिछली जो 16 मार्च को जो टेंडर लगे थे, उस टाइम पर 6 करोड़ रुपये के काम लगे थे शहर के अंदर, और मेरे एक रोड था बाबा शामी दाल का, जिसमें पूरी दादरी की आस्था है, सभी मंदिर है शहर के, और वो जीण माता मंदिर है, जैसे शनिवार मंदिर है, जैसे गणेश जी का मंदिर है, श्याम जी का, सभी मंदिर है। चेयरमैन साहब से कुंडली मार के बैठे हैं, उस काम को नहीं होना चाहिए अब तक भी। और बार बार है ना वही, जैसे रविदास जी का गेट है, वो बार बार 16 से तैयार होता है, अब तक उसकी नींव नहीं रखी गई है। जैसे अम्बेडकर भवन ने उसके लिए ज़मीन दी थी, उसका तो कोई काम नहीं है। ये अपने वायदे से भटक रहा है चेयरमैन साहब, उसको कोई ज्ञान नहीं किसी प्रकार का भी। दादरी का दुर्भाग्य है कि ऐसा चेयरमैन हमें चुन दिया। आप लोग अब वहाँ श्यामलाल का मेला है, वहाँ कितने आस्था केंद्र हैं, और बार बार सड़कें हैं खराब हो रही परिसर की। इसने तो दादरी का भट्ठौड़ कर दिया, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा का काम करा, कुछ नहीं करा, विकास के नाम पर कोई काम नहीं कराया। इसलिए हमने पहले ये कहा है कि भी हम आपके एजेंडे का विरोध करेंगे, पहले पिछले एजेंडे ले आओ, आपने 100-200 करें। JCB का बार बार करता है हर प्रकार से, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खून पसीने की कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, ये टैक्स की कमाई, इसको चेयरमैन साहब बर्बाद कर रहे हैं कमाई को, शहर का विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी हालत में। मेरे झज्जर घाटी में प्रमुख समस्या है जिसमें सीवर लाइन साफ हो रही है, लेकिन वो सीवर लाइन उन्होंने ब्लॉक भी कर रखी है। लेकिन हम बार बार ये कहें मिलके कि पब्लिक हेल्थ जिम्मेवार है, पब्लिक हेल्थ जिम्मेवार है, तो इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। मेरे वहाँ झज्जर घाटी से लेके गौशाला चौक तक, पंचनंदन चौक तक रोड के दोनों साइड नाले हैं, उन नालों को ब्लॉक कर रखा है लोगों ने, वो डैमेज हो चुके हैं। मैंने काफ़ी बार ये बोल चुका, और मैंने लिखित में भी दिया है, मैंने DC साहब को भी दिया, वो भी यहाँ पे इनके पास लेटर आया था कि उसको बनाने के लिए। जब मैं एक्शन JE के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि ये काम क्या कहते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर का है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं सैनिटरी डिपार्टमेंट का है। ये आपस में इन लोगों का ही तालमेल नहीं है, ना तो उनकी सफाई हो रही है। वार्ड के अंदर मेरे 6 गलियाँ हैं जो पानी से लबालब भरी हुई है, उनमें से एक चिक्कू टेंट वाले की गली है जो वार्ड 8 में आती है, जो आपने ढाका साहब ने तो उसकी वीडियो भी बनाई थी। मैंने ये कहा था कि हमारे सीवर ब्लॉक हैं, ये हमने मान लिया, लेकिन अगर इन नालों को साफ़ कर दिया जाए तो इन नालों के थ्रू हम नालियों से पानी निकाल के आगे भेज सकते हैं कि जो गंदा पानी है वो अंदर ही रहे,
लोगों को समस्या विनोद का है। भाई सीधी बताओ कि आप कमी किसकी मान रहे हो? चेयरमैन की, नगर अधिकारियों की, पब्लिक हेल्थ की, किसकी कमी मान रहे हो ये आप? मैं कमी मानता हूँ हमारे नगर परिषद की, जिसके अंदर हमारे चेयरमैन और अधिकारी शामिल हैं। आज अधिकारियों को लेकर के कुछ कार्रवाई करने की भी आप लोगों ने बात रखी थी, तो क्या उसके ऊपर कोई सहमति बन पाई? जी, अब हमने सबने मिलकर यही बात रखी है कि हम मिलकर एक बैठक करेंगे, उसके बाद में जो जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। 2 साल से यही एजेंडे धर रहे हैं, बार बार यही एजेंडे धर रहे हैं, उसको कोई काम तो नहीं कर रहा है ना जी। शहर में रोज मीटिंग के एजेंडे आ जाते हैं, हम चले जाते हैं, तो ये थोड़ी है काम करके दिखा दे रहा। तल लोगों ने हमारे को वोट दी, इसको भी वोट दी है, काम करने के लिए दी है ना जी। शहर सारा भरा खड़ा है, सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, कूड़े का बुरा हाल है। क्या अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हो कुछ पाया? नहीं होया सर जी। सिर्फ 2 साल से हमें बस लोग बड़े तंग हो रहे हैं हमारे साथ। 2 साल से हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो गया, अगर हम लोगों में गलियों में जाने के लायक भी नहीं छोड़े। तो अभी आगे क्या किया जाएगा जी? आगे जियो साहब ने कहा भी मैं काम करूंगा, अगली मीटिंग में अगर काम हो गया तो हम इसका समर्थन करेंगे, ना तो विरोध करेंगे। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव भी लाने की कहीं ना कहीं बात थी, तो उसको लेकर के क्या करने वाले हैं? कार्य ये कर रहे हैं जिसकी मनसा खराब है, अधिकारी काम कर रहे हैं, ये करने नहीं देता। हमारे आगे कुछ बोलता है, उनके आगे कुछ बोलता है। इसकी मनसा नहीं है शहर का विकास करने की। इन्हें तो जी शहर का विकास करवाता है, शहर का विकास करवा पहले चेयरमैन ने किले कटवाए, लाइटें लगवाई, गलियां बनवाई, उसके कारण हम दोबारा बन के आए। ये करता तो हम दोबारा आ जाएंगे ना, हमें कौन देगा? काम क्या पूछा है? काम की कोई पूछा नहीं है। हाउस की मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग में आज एजेंडे रखे गए थे और उस एजेंडों का हमने विरोध किया है। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ, एक्शन है, जेई है, एसडीओ है, सभी अधिकारी कोई काम करके कुछ नहीं है, ना टेंडर लगाते हैं ना टेंडर खोलते हैं। इससे पार्षदों का विरोध होता है। मीटिंग के अंदर हमने भी विरोध किया। आज जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, अगली जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर एक विश्वास लेके आएंगे। सभी जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, जितने भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आगामी जो मीटिंग होगी उसमें कार्रवाई करने की बात करें। नए ईओ आए हैं तो क्या कुछ आश्वासन दिया है? नए ईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी कार्य होगा मैं अपनी देख रेख में करवाऊंगा, लेकिन बात तो टेक्निकल ब्रांच की है ना। एक्शन काम नहीं कर रहा और एसडीओ काम नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने। ऐसे वायदे तो आप लोगों को पहले भी मिले हैं, पहले वाले ईओ जो थे वो भी काम कराने की बात कहते थे, लेकिन काम क्यों नहीं हुए? काम नहीं हुए तभी तो कमेटी के अंदर विरोध हुआ ना मीटिंग के अंदर। अभी ईओ साहब ने कहा कि पिछले जितने भी एजेंडे हैं उन पे काम करके फिर आगे मीटिंग करेंगे। तो अब वादे पे यकीन है? टेंडर ना लगने का अधिकारियों की मनसा नहीं है काम करने की यहाँ पे। तो आज जो वायदा हुआ उसके ऊपर कुछ यकीन हो रहा है आप लोगों को? अभी आगे हमें जो मीटिंग है वो वहाँ जब तक देख लेते हैं, अगर काम हो जाते तो ठीक है, नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ विश्वास लेके आएंगे। क्या कभी 21 पार्षद एक साथ हो पाएंगे? आज भी एक साथ ही थे सारे पार्षद और अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने ये कहा है कि अब आगे जो भी एजेंडा रखा जाएगा, जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा उस अधिकारी का नाम बाय नेम रख के उस एजेंडे के अंदर फिर उस मीटिंग के अंदर उसका विश्वास लेके आएंगे। पार्षदों के हाउस बैठक से वॉकआउट करने पर चेयरमैन बख्शी राम सैनी ने कहा कि कुछ पार्षदों ने उनके खिलाफ गुट बनाया हुआ है और वे उनको बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार से बैठक से वॉकआउट किया है। उन्होंने कहा कि यदि उनके कार्य करने में कोई अधिकारी या कर्मचारी कोताही कर रहा है तो वे उसके नाम के साथ बैठक में अपनी बात रखें ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। बख्शी राम सैनी ने बताया कि जिन एजेंडों को पिछली बैठकों में पास किया गया था उन पर कार्य शुरू किए जा चुके हैं, करोड़ों रुपयों के टेंडर दिए जा चुके हैं, जिस बारे में जल्द रिपोर्ट तैयार करवाकर अगली बैठक में सभी पार्षदों के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोबारा हाउस की बैठक भी बुलाई जाएगी। कोई बात नहीं थी, बात तो न थोड़ा राजनीतिक उनका मंशा है, बार बार बदनाम करने की कोशिश चल रही है। पहले मैं कहीं भी जाता हूँ बदनामी का वो करते हैं, ये कहते हैं विकास कार्य नहीं हुआ। हर एक पार्षद के पास पूछा गया था भाई आप 2-2 3-3 गलियाँ दे दो, उनकी गलियाँ बन चुकी है, 1-2 कुछ रह गया, कारणवश रह गया तो उनका काम शुरू होने वाला है। एक आधा कोई रह भी गया पॉइंट पर, आचार संहिता का वो था उस टाइम उनका खुल नहीं पाया, वो अब खुलवा गए, उनका काम शुरू होने वाला है। अब 3-3 4-4 काम और मांग रखे हैं, ये अपने काम दो, अपने लगवाओ टेंडर। तो पिछली बैठक की जैसे पुष्टि की बात करी गई थी तो उन्होंने पूछा कि काम कहाँ काम हो चुके हैं, कितने काम पेंडिंग हैं, तो उसके बारे में अधिकारी भी कुछ नहीं बता पाए, क्या कारण रहा है ऐसा? तो क्या अधिकारी को मैंने कहा था भाई सभी बोला अभी क्या हमारे हड़ताल पे चले गए कर्मचारी कुछ, तो उस कारण तो अव्यवस्था होगी, तो अगली मीटिंग में इनके सभी जो भी है इनका सभी का रिकॉर्ड के अनुसार ही कार्रवाई करके दिखाएंगे। तो आज किन्हीं मुद्दों के ऊपर कोई भी सहमति कुछ बन पाई है या सभी ने अपना विरोध जताया? 3 दिन से मैंने पता था इनकी मंशा ऐसी थी इस मीटिंग को वो करने की।
शुरू से इनकी मंशा कई दिन से कर दी थी। एक ग्रुप सा बना हुआ है 12-13 MCO का, शुरू से इनका। तो अधिकारियों से भी कोई बात आप अब यही हम अब जाके मीटिंग के बाद डिस्कस करिए कि अगली बार क्या एजेंडा रहेगा, क्या वो रहेगा। तो दोबारा कब तक मीटिंग? बहुत जल्दी मीटिंग बुलाने वाले हैं, वो करके जो भी प्रक्रिया है भाई किस वार्ड में कितना रुपये का काम हुआ वो सभी करवा देते हैं। इन्हें 2 साल कुछ नहीं हुआ तो उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। कुछ कर्मचारियों को लेकर भी कुछ असमंजस की बात थी, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव पास करने की बात भी कही जा रही है। वो नाम देंगे तभी तो करूँ मैं, मेरे तो नाम मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास ये कर्मचारी गलत बोल रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, वो नाम तो लेगा, प्रस्ताव उठाओ इसके खिलाफ वो करो, हम इंक्वायरी करके उसे काम कर देंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने काफी सवाल उठाए थे कि समान नहीं है, कैसे सफाई व्यवस्था। देखो जी, हमने 5 कर्मचारी इनको दे रखे हैं, एक आधा कर्मचारी घर से नहीं आए तो प्रधान की तो कोई गलती नहीं है इसमें, प्रधान ने नहीं भेजा, प्रधान मैं हाजिरी लेता हूँ, कर्मचारी हाजिरी लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात जैसे रेडियाँ होंगी या रेडी हमारे पास है, उनके छोटे पे ही हैं, इस कारण कई कर्मचारी उनको लेते नहीं तो नहीं और मंगवा देंगे। पहले वो तो खत्म हो गया, 40-50 रेडियाँ पड़ी हमारे पास। आपके नाम पर भी काफी सारे आरोप लगाए गए हैं कि राजनीति में ज्यादा रहते हैं, जातिगत भी भावनाएं रखते हैं और साथ ही साथ द्वेष भावना से कार्य कर रहे हैं। ये तो उनका राजनीतिक स्टैंड होता है। मेरा कैमरा लगा हुआ है, देखो इधर देखो आप, मैं 9 बजे आके बैठा 5:30 बजे जाता हूँ, राजनीतिक स्टैंड होता है, सब बजे रोड पर हटता रहूँ या कहीं और कहीं जाऊँ। काम की प्रति मेरे शुरू से पार्षद जब भी यही काम था, सुबह कमेटी में आया था, शाम तक लोगों को काम करवा के जाता। अब भी यही मेरी ना, तो मैं प्रधान पहले कहाँ बैठते थे, यहाँ 1 घंटा बैठते थे, आपने देखा होगा जब, आप तो काफ़ी दिन से पत्रकारी कर रहे हो, आप देखते हो आप, मैं आप कभी भी आकर देखना, मैं यहीं बैठे पाऊँगा आपको। तो अब जैसे जिन कामों को रुकते हुए काम बताए जा रहे हैं तो उसको कब तक शुरू करवा दिया जाएगा? पहले दिन ने काम नहीं दिए, मैंने एजेंडे मांगे इनके पास, इन्हें किसी अपने 12 पार्षद दिए इकट्ठे ग्रुप में, कुछ अलग हुई है क्या है कि मीटिंग इनकी एक पूरा प्रधान है कुछ, उनकी वजह से ये ड्रामा हो रहा है, वो मेरे छवि को खराब करना चाहते हैं। शहर में इतना काम, अब बरसात हुई, कहीं पानी डटा, कहीं रोड पे दिखे, मैं रात को 12 बजे भी रोड पे था। काफ़ी सारी गलियां भी टूटी हुई हैं, तो उनको बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? गलियां बनाने हम तैयार हैं, हमारे पास पैसे हैं, सारी चीज़ें, परंतु क्या है, अमृत 2 योजना आई हुई है, जो सीवर पानी की लाइनें नहीं डलनी है, इस कारण भी हम गलियों को कम थोड़ा वो कच्ची, ये बार नई गलियों को बनवा रहे हैं पाड़ के। मैंने कहना नई गली की बजाय आप कच्ची गलियों, जिस बार विकास कम हुआ है उनको ज़्यादा महत्व दो। लगा ले, मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद था, 8 से पार्षद था, वहाँ के लिए कोई ज़रूरत नहीं, तो रिपेयरिंग में काम भी चल जाएगा। वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर भाई जो शहर का अंदर का खाता है कुछ, अभी जो भी गलियाँ बनी है ना, वो नई गली पड़वा के उनने बनवाई गई है। थोड़ा एक आधी जगह भाई क्या कर लिया, क्या बोलते हैं, सीवर का कनेक्शन हो गया या पानी का कनेक्शन हो गया या किसी ने ऊपर नीचे कर ली, वो गलियाँ 10-12 साल से बनी हुई। वैसे जेसीबी को लेकर के भी काफ़ी बात निकल के आई थी कि हर मीटिंग में मुद्दा रख दिया जाता है लेकिन मंगवाई नहीं जा रही, क्या कारण है? कारण ये था, हमारी जैम पोर्टल पे ईओ के वो होते हैं, ईओ कोई अधिकारी 2-3 अधिकारी, जेई हो गया, एसडी हो गया, उनकी पोर्टल वो बनते हैं, आईडी बनती है, वो आईडी क्या कुछ न कुछ तरह कभी ईओ हमारा परमानेंट है नहीं, कभी ईओ यहाँ का आ गया, कभी भिवानी का आ गया, कभी झज्जर का आ गया, कभी हमारे वर्मा जी थे, राजेश वर्मा जी, वो मेडिकल लीव चले गए, उस कारण हमारे यहाँ व्यवस्था हो रही है, साल भर से हमने दिक्कत भारी आ रही है। पहले ये कमेटी पे कमेटी होगी, इसलिए काफ़ी दिक्कत इन से भी है, तो पहले ऑनलाइन काम नहीं था, अब वो सारा ऑनलाइन काम हो गया। ये पहले क्या था कि प्रधान की पावर हो थी, ये गली बना दो, ये गली बना दो, अब वो नहीं है, अब सारा ऑनलाइन काम है। पहले फाइनेंस कमेटी में होगा, फिर उसके बाद टेंडर होगा, वो बनेगा, एस्टिमेट बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा। कुछ दवारों के नाम को लेकर के भी पार्षदों के द्वारा सवाल उठाए गए थे कि जो भी पार्षद नाम देते हैं उन पर नामकरण नहीं किया जाता है, खुद अपने नाम से ही या मतलब अपने ऐसा नहीं चहेते नाम। मैंने 1.5 महीने पहले इन सभी पार्षदों के पास एक लेटर भेजा कि आपके जो भी एजेंडे हैं, कि आपने जो भी नामकरण करना है, कुछ भी करना है, जो भी एजेंडे आप 1 हफ्ते के अंदर मुझे दो।
कोई भी 12 पार्षदों में तो किसी ने एक ने भी नहीं दिया। तब हाउस की बैठक अगले हफ्ते या कब तक? अभी जल्दी मैं को डिस्कस करके अभी उसको जल्दी बुलाने की कोशिश करूँगा। तो डीएमसी से परमिशन होगा डिस्कस करके भाई हमने कब बुला लेंगे। वो अभी उनके को आ जाना था ना, कोई परिवार में कोई डेथ होगी इसलिए काम नहीं आ पाया।